वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बिहार के अंदर जो है असेंबली इलेक्शन जो है उनका प्रचार प्रसार इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। दो फेज़ के अंदर चुनाव होंगे। पहला जो फेज़ है वो 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए अलायंस जो है उसके बीच मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, मांझी साहब, कुशवाहा साहब, ये एक तरफ हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी हैं। ये तो दो हो गए मुख्य जो गठबंधन हैं, अलायंस हैं। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटजिस्ट रह चुके हैं, पॉलिटिकल सोफोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, उनका जो दल है वो भी इस चुनाव में पूरे जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार करने में जुटा हुआ है। और प्रशांत किशोर जो हैं वो पिछले लगभग 2-2.5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं बिहार के अंदर। लेकिन ये जो समीकरण हैं, जो मैंने अभी 3 समीकरण बताए आपको, इन तीनों में ही अभी हलचल पैदा हो गई है। कारण क्या है? बसपा बहन मायावती भाई आकाश आनंद नई स्ट्रेटजी को लेके बिहार चुनाव के अंदर पूरी तरह से उतर गए हैं। बहन जी ने जो रणनीति बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है बिहार को लेके, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। जो पॉलिटिकल अंडरकरंट है, जो लॉन्ग रन में बसपा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा बिहार के अंदर स्पेशली, उसको लेके बहन जी लगभग 2 दर्जन रैलियां बिहार के अलग अलग डिवीज़न सेगमेंट्स में करने जा रही हैं, जिसकी शुरुआत होगी 6 नवंबर को रामगढ़ और कैमूर। ये 2 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसके अंदर दलित समाज की बहुत बड़ी से है। तो यहाँ से आगाज़ होगा बहन जी की यात्राओं का, बहन जी की रैलीज का। जो ज़मीनी स्तर पे बिहार के अंदर पिछले तकरीबन 3-4 महीने से पूरी तरह से एक्टिव हैं भाई आकाश आनंद, उनके साथ रामजी गौतम साहब, डॉक्टर लालजी मेंधाकर, इन तीनों ने ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा काम किया है बिहार में। जितनी भी तारीफ़ की जाए इन तीनों की वो कम है। 24/7 ये तीनों लगातार बिहार के अंदर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और इनकी टीम ने जो बहन जी को फीडबैक दिया है वो फीडबैक यही दिया है कि अगर डिवीज़न लेवल पे बहन जी की रैलीज होती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बसपा को बिहार के अंदर, स्पेशली इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल अपने वीडियो में आपको बताया कि जो नेशनल मीडिया है और जो रीजनल चैनल हैं बड़े बड़े, वो बसपा को हमेशा इग्नोर करते आए हैं। मनुवादी विचारधारा के जो चैनल हैं उन्होंने तो जो बसपा का नैरेटिव बना दिया है फील्ड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रचार का है। जबकि इसके उलट बसपा की जो आइडियोलॉजी है वो है कि भारत को जो पहली 3 टॉप की इकोनॉमी है वर्ल्ड में, उनके अंदर शुमार करना और समाज के हर वर्ग का उसमें कंट्रीब्यूशन हो, ये सुनिश्चित करना, मानो सोशल इंजीनियरिंग। और इसी सोशल इंजीनियरिंग को लेके बहन जी जो हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन बनाई है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर लगभग इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19.65% जो है वो पॉपुलेशन है दलित समाज के अंदर उनकी, और लगभग 35 से 40 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आउट ऑफ 243 जो टोटल हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी सी है दलित समाज की। लेकिन क्योंकि बहन जी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रही पिछले समय में और उतना कंसंट्रेशन नहीं दिया गया बसपा के टॉप ब्रास के द्वारा स्पेशली बिहार में, तो अभी स्ट्रेटजी यही बनाई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में दलित समाज जुड़ना चाहता है बसपा के साथ, दलित समाज के अलावा बिहार के अंदर जो ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है, यानी दलित में जो महादलित हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैं, जिनको 3 वक्त का खाना आज की डेट में भी मुहैया नहीं हो रहा है बिहार के अंदर, वो जो लोग हैं जो लगभग 35 से 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं,
वो टिकटकी लगा के देख रहे हैं इस वक्त बसपा को, बहन मायावती को। बहन जी की रणनीति इस वक्त ये है कि नीतीश बाबू इस वक्त अपने पॉलिटिकल करियर का, राजनीति का लास्ट जो इलेक्शन है वो लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इशू और एज फैक्टर जो है वो इस वक्त साथ नहीं दे रहा है सुशासन बाबू नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के जो वोट बैंक पे नजर लगा के भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस नजर गाड़े हुए हैं कि किसी तरह से ये जो वोट बैंक है, जिसके अंदर महिला का बहुत बड़ा वर्ग है, उसके अंदर ओबीसी है, एससी समाज है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी उसके अंदर है, माइनॉरिटी का भी अच्छा खासा उसमें वोट शेयर है, इस सेगमेंट पे ये लगभग 30% के आसपास का सेगमेंट है जिस पे सभी की निगाह है। क्योंकि बसपा की उतनी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं थी पॉलिटिक्स के अंदर बिहार के अंदर, इसलिए ये जो समाज है ये ऐसा माना जा रहा था कि ये आरजेडी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है, क्योंकि दलित समाज को और दबे कुचले वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए बसपा उतनी एक्टिवली उन्होंने काम नहीं किया बिहार के अंदर। लेकिन अभी जिस तरह से बहन जी को फीडबैक प्राप्त हुआ है बिहार की टीम से, और जिस तरह से बहन जी ने स्ट्रेटजी फॉर्म की है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को लेके, आप देखिएगा कि इन द लॉन्ग रन अभी शायद उतना फायदा बसपा को नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो की फोकस होगा, जो की पॉइंट होगा, जिसके आगे पीछे सारी राजनीति बिहार में चलेगी, वो दल होगा बसपा का। अभी जो फिलहाल कंसंट्रेशन है बहन जी की बसपा की, वो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना के सराउंडिंग 4 से 5 जो लोकसभा के हलके हैं वहाँ पे कंसंट्रेट करने जा रही हैं बहन जी। और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बसपा को, स्पेशली आप देखिएगा इन द लॉन्ग रन। क्योंकि बसपा के साथ वहाँ पे आप देखिएगा कि जो अति पिछड़ा दलित वर्ग है, ये एक अलग से डेफिनेशन स्थापित की गई थी बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा, ये नया सेगमेंट तैयार किया गया था। अगर इसके अंदर हम ओबीसी को जोड़ लेते हैं और महिला वोटर को जोड़ लेते हैं, क्योंकि महिला वोटर आप देखिएगा कि मायावती जी की तरफ शिफ्ट होगा, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार जाना जाता था जंगल राज के रूप में। 1990 से लेके 2005 तक 15 साल जंगल राज ही था बिहार के अंदर। कहीं ना कहीं जंगल राज से मुक्त किया गया बिहार को सुशासन बाबू नीतीश के द्वारा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब वो स्पेस जो है नीतीश बाबू का वो हो रहा है खाली। तो यकीन मानिए जो लोग सुशासन के नाम पे वोट देते हैं बिहार के अंदर, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चाहते हैं बिहार के अंदर डेवलपमेंट अच्छी चाहते हैं, बिहार के अंदर ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहता है जो वर्ग, वो वर्ग गाएगा बहन मायावती बसपा के साथ, आकाश आनंद भाई के साथ। क्योंकि बहन जी का है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। जब जब बहन जी चीफ मिनिस्टर बनी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए, डेवलपमेंट देखिए, वुमेन सेफ्टी देखिए, और प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी देखिए, तो मायावती जी से बेहतर लीडर आज भारत के अंदर आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा। यही वजह है कि यूपी के साथ सटा हुआ जो बिहार है, वहां तक ये मैसेज ग्रास रूट तक जा रहा है थ्रू भाई आकाश आनंद। बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई आकाश आनंद बिहार के अंदर ग्राउंड पे, जिसका नतीजा आपको आने वाले समय में बिहार की राजनीति जो है वो उसकी दिशा और दशा निर्धारित ही करेगी बसपा। क्योंकि बसपा के पास आने वाला है वो सारा का सारा कोर वोट बैंक, जो अभी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू के साथ है। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से बहन जी अभी लगातार एक्टिव हो रही हैं, और 2 दर्जन के करीब बहन जी की जो हैं वो रैलियां बिहार के अंदर होती हुई दिखाई हमको दे रही हैं, इसका सीधा का सीधा नतीजा होगा कि लगभग 35 से 40 विधानसभा के सेगमेंट, ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, और ये जो संख्या है ये 100 को भी छू सकती है, इस तरह का फीडबैक है। और 100 यानी 100 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हार जीत का जो फैसला है अब करने जा रही है बिहार के अंदर बहन मायावती। तो हर तरफ से बसपा के लिए, बसपा का काडर के लिए, जो ऑनेस्टी के लिए, डेडिकेशन के लिए, हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है, उस काडर के लिए हर तरफ से
पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, उनका कहीं ना कहीं इन राज्यों में जिस तरह से बड़े तौर पे देखा जा रहा है बसपा की वापसी को, ये मैसेज नीचे धरातल पर फ्लोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से, बिना किसी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की सपोर्ट के, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कारोबार की सपोर्ट नहीं चाहिए बसपा को। बसपा का काडर जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को एक्नॉलेज करता है, उस तरह के लोग, उस तरह का भाईचारा भारत के अंदर जो चाहता है कि हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए समाज के अंदर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, इंडस्ट्री है, कहीं भी जगह इक्वालिटी के ऊपर जो बिलीव करता है, वो बहुत बड़ा तबका अब आएगा बसपा बहन मायावती जी के साथ। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।